राम के संग धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भगवान राम के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंदोलन किए हैं, जेल काटी है, और ये लोग रामलीला समिति में भगवान राम के नाम पर खुली लूट कर रहे हैं। इन्होंने चीटिंग की है, जो जनता को धोखा दिया है। गरीब दुकानदारों से इतने पैसे ले लिए जाते हैं कि बाद में रोता हुआ जाता है। जिन्होंने कुकर्म किए हैं, राम को धोखा दिया है, क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है, इसलिए भगवान राम इनको कष्ट देंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा। परवीन अरोड़ा और आप देख रहे हैं हमारा वॉक और टॉक शो। और इस वक्त हमारे साथ है गाजियाबाद के भाजपा के वरिष्ठ नेता और 4 दफ़े सांसद, पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर जी। सर, आपका आर न्यूज़ पे स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा गया कि आप शुरू से, हम भी आपको लगभग 25 साल से देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं, उतार चढ़ाव बहुत हमने देखे आपके साथ। तो कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रामलीला कमेटी समिति है इनकी, इस पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के लगाए हैं महामंत्री और अध्यक्ष पर। क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे? मैं आपको शुरू से बात बताना चाहता हूँ कि 30 जुलाई को महामंत्री के द्वारा एक पत्र आया कि आप मीटिंग में भाग नहीं लेते हो, आप मीटिंग रुचि नहीं रखते हो, आपकी सदस्यता ख़त्म कर दिया, क्यों न आपकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाए। जी। मैंने उनको पत्र लिखा कि मैंने कहा इस पंजीकृत समिति को, तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि समिति पंजीकृत है या नहीं है, लीगल है या नहीं, जी, कि कोई अधिकार ही नहीं है, जी, नियमावली में कोई अधिकार नहीं है। और उसके एक कॉपी शिकायत बतौर मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भेज दी। ठीक है सर। वहाँ भी कुछ बाबू वगैरह हैं जो इनसे मिले जुले हैं, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा मैंने एक कठोर पत्र लिखा डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऐसे ऐसे है कि ये किसको निकाल देंगे, किसी को क्या कर देंगे। तो उसका आया कि इनको कोई अधिकार नहीं है सदस्यता ख़त्म करने का। जी। जब ये मुझे पता चल गया तो मैंने कहा, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा साफ कि मैंने कि मुझे ये 2 लाइन का सब आपको पत्र लिख रहा हूँ, हाँ मैं और ना मैं जवाब चाहता हूँ कि वर्तमान समिति ये लीगल है या इलीगल है। जी। हाँ या ना। ठीक है। तो उस डिप्टी रजिस्ट्रार और फर्म्स का और सोसाइटी का मेरे में पत्र आया कि ये इलीगल है, असंवैधानिक है, अवैध है। अवैध है? हाँ, अवैध है। आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जो पत्र है। मैं कोई बात यहाँ कहूँगा वो बिना प्रूफ के नहीं कहूँगा। और तो ये कहा, ये है कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स सोसाइटी एवं किट्स, माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर जी, KCA 7 कबीरनगर, विषय श्री धार्मिक रामलीला समिति नया गाजियाबाद कबीरनगर, जिला गाजियाबाद के संबंध में उपरोक्त विषय प्रश्नगत एसोसिएशन के संबंध में अपने पत्र दिनांक 18/9/2025 इसी 18 को का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके उनके द्वारा वर्तमान में कार्यरत संस्था की प्रबंध समिति वैधानिक ब्रैकेट में लीगल अथवा नहीं है, लीगल है अथवा नहीं है के संबंध में जानकारी चाहिए है। जी। अब उसने क्या जवाब दिया है? उक्त क्रम में अवगत कराना है कि निर्वाचन कार्रवाई 12/6/2022 तथा 11/5/2025 के क्रम में क्रमशः सूची में 2022-2023 एवं सूची में 2025-2026 को कार्यालय द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। अच्छा। वर्तमान में प्रबंध समिति अवैध और असंवैधानिक है। ये पत्र है। तो ये जो पत्र है अवैध है, तो ये सर जो अध्यक्ष है कमेटी के और महामंत्री है, ये हर वर्ष करोड़ों रुपए यहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं और जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, जैसे कि भगवान राम और भाजपा जो है वैसे भी, और पूरे हिंदू राम को मानता है, दिल से मानता है, लेकिन ये राम की भावनाओं से, जनता की भावनाओं से, क्योंकि चंदे की जो कमाई होती है
जो चंदा देता है, कोई भी आम आदमी दे रहा है चाहे करोड़पति दे रहा है, वो बड़ी अपनी मेहनत के पैसों से वो दान देता है। अब ये दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस चंदे के पैसों से क्या कर रहे हैं? यही तो मेरा कहना था कि धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार, लूट हो रही है। और राम, जिसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक है नहीं, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने जेल काटी। और ये लोग रामलीला समिति में भगवान राम के नाम पर खुली लूट कर रहे हैं। जो ठेके वाला है, बिल्कुल पता नहीं करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, किसी को बताया नहीं जाता है। जो दुकानें हैं, दुकानों से पैसे करोड़ों वसूल किए जाते हैं और किसी को बताया नहीं जाता है। खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। और मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं था जीएसटी वगैरह का। मैं अपने पूर्व पार्षद जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीएसटी, भाई आप जीएसटी कैसे चोरी कर रहे हैं? जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? वो जो दुकानदार है उसको डिटेल में तो आप जब पार्षद जी से पूछेंगे तो पार्षद जी बताएंगे। मेरा तो ये कहना है कि नहीं कि ये लूट है, ये चीटिंग है जनता के लिए, साथ धोखाधड़ी है, ठीक है। और ये धोखाधड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब इन्होंने मेरी सदस्यता का ख़त्म करने का नोटिस मुझे दिया था, तभी मैंने इन पर 20 करोड़ का 30/8/2025 को मैंने अपनी मानहानि का दावा इन पर किया है। और ये कहते हुए कि लोगों को जब पता चला, जब लोगों को पता चला कि तोमर साहब की सदस्यता ख़त्म कर दी है, तो सैकड़ों लोगों के मेरे पास फ़ोन आए। और जो मुझसे लोग मिलने के लिए आते हैं, सदस्यता खत्म करने अधिकार था इनको आपकी? बिल्कुल नहीं है। ये आज तो इलीगल है, ये आज तो चोर हैं, चोरी कर रहे हैं जनता के माल की, ठीक है नहीं। तो इनको तो अधिकार है ही नहीं। और अब तो जब से ये पत्र आया डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ उसका फर्म्स एंड सोसाइटीज का, तब से तो इनको तो स्वयं अधिकारियों को इनके कर्मों को देखकर खुद ही इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भगवान राम का भक्त हूँ। भगवान राम के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंदोलन किए हैं, जेल काटी है। इसलिए मैं चाहता तो अभी बीच में ही रामलीला को बंद करा देता, बिल्कुल। लेकिन ये रामलीला पूरे समय तक हो, उसमें मैंने कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता, क्योंकि बहुत से राम भक्त जनता रामलीला को देखने के लिए आती है। लेकिन इसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो इन्होंने चीटिंग की है, जो जनता को धोखा दिया है, गरीब दुकानदार उससे इतने पैसे ले लिए जाते हैं कि बाद में रोता हुआ जाता है कि 25% भी मेरा वसूल नहीं हुआ है। ये गरीबों की हाय ले रहे हैं, गरीब इनको कोस रहे हैं। तो इनको परिणाम मिलेगा, जेल जाएंगे, मुकदमा भुगतेंगे। तोमर साहब, आपको नहीं लग रहा कि ये जो ललित जायसवाल है, कि ये प्रशासन जो है लोग है अपनी मुट्ठी में रखता है, ओबलाइज करता है सबको? प्रशासन आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया ललित जायसवाल के खिलाफ। आपको ये मालूम है कि कानून सबसे ऊपर है। कानून के खिलाफ कोई कार्य करेगा, कोई अधिकारी हो, कोई आम जनता हो, उसको दंड जरूर मिलेगा। तो इसको भी दंड मिलेगा। अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी सरकार के हैं, अधिकारी कानून का पालन करने वाले। मैं किसी अधिकारी को कोई दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि अधिकारियों के पास मैंने अभी इस बात को लिया ही नहीं है। मैं लेता तो मैं डीएम से कहता कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन नहीं कार्रवाई होती तो जैसे रामलीला राजनगर रामलीला 23 जैसा अखाड़ा बनता तो लोग। अच्छा, आप चाहते तो ये इसको बंद कराते भ्रष्टाचार के लिए में, लेकिन आप नहीं चाहते। आप चाहते हो कि राम के ये शांतिपूर्वक काम होए। हाँ, रामलीला अच्छी तरह हो जाए, उसके लिए मैंने ये कहा कि इस रामलीला को करने। कल कमेटी के बंदे कह रहे हैं गुरुजी, जब आपने प्रेस में पूरे शहर में चर्चा है, और आज सुबह भी आप जहाँ भी चाय की दुकान देख लो, पनवाड़ी की दुकान, यही चर्चा की
गुरुजी ने भाई कई सालों बाद जनहित का मामला, भ्रष्टाचार का मामला खोला है। तो लेकिन जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष है ललित जायसवाल जी भूपेंद्र, वो कह रहे हमारे तो कागज पूरे, हमें अधिकारी नोटिस दे, कह रहे वो उनका मानसिक खराब हो गया, अब वो बुजुर्ग हो गए, राजनीति वो अपने पब्लिसिटी में लाना चाह रहे हैं, इसलिए ललित जायसवाल ये कहना है। ललित जायसवाल कहना जब जेल काटेंगे ना तब उनको याद आई कि रमेश चंद्र तोमर ने क्या किया। तो उनके कागज पूरे, चोर भी चोरी करता है तो वो ये कहता है कि साहब मैंने कभी चोरी नहीं की। चोर है ललित जायसवाल, लुटेरा है जो खुलेआम चीटिंग कर रहा है जनता को। कैसे चीटिंग कर रहा है आपको बताओ? चीटिंग से जनता उसको पैसे दे रही है, आप क्या चीटिंग कर रहा है? भाई जनता उसको सिर पे बैठा रही है ललित जायसवाल को। नहीं, राम के नाम पर भव्य अयोध्या में मंदिर बना है। हाँ। कहाँ से आया? जनता ने तो पैसा दिया। राम के नाम पर महात्मा आते हैं तो हम सब लोग महात्माओं के पैर छूते हैं। ये धर्म के प्रति हमारी आस्था है, ये आस्था है, तो इसलिए है। ललित जायसवाल कह रहा मुझे पैसों की कमी नहीं, मैं तो अपना पैसा कई लाखों रुपए लगाता हूँ हर रामलीला में। पैसों की कमी है तो क्यों वो उसका काम चल रहा है? तो वो पवन गोयल ने क्यों इसके खिलाफ आवाज़ उठा रखी है जीडीए में? हैं? पैसों की कमी है तो धर्मशाला बना, ये कर, इसमें बेईमानी कर रहा है और ये बेईमानी साबित हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि अब मेरे राजनीति बढ़ रही है, मेरा पता इसलिए मेरे से लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। हाँ, उसकी राजनीति को तो वो गवर्नर बनना है तो उसकी राजनीति से तो इसलिए बढ़ रही है कि नहीं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं, राम को धोखा दिया है, क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है, इसलिए भगवान राम इनको कष्ट देंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा। भाजपा के सारे नेता मंच पे होते हैं वहाँ पे सुबह शाम, बताइए। नेता देखो, नेताओं का मामला तो है कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो चोर देवे हैं, लुटेरा देवे। अभी 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 किसको पता था लुटेरा है कि चोर है? ठीक है ना। रात को भी जब हमने देखा कई भाजपा के नेता चढ़े हुए थे वहाँ पे, आ जाते हैं, उनको छोड़ो, नेताओं की बात छोड़िए। नहीं, नेता को कोई जनता का पैसा लूट के माला पहना दे और एक शील्ड दे दे तो वो खुश हो जाएगा? हम नेता, ये काम धर्म का है, धर्म के बारे में बात कीजिए। नेता अच्छा ये बताओ, धर्म की बात कर रहे हैं हम, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, रामायण हिंदू धर्म का है। अब ये हिंदू हो के आपका कहना लूट रहे हैं? मैं कह रहा, हाँ लूट रहा है। आप भी कह रहे, और कोई तो नहीं कह रहा? नहीं, और कौन कह रहा? हाँ, जिसे मालूम ही नहीं, जिसे तो आके माला पड़ जाए, शॉल ओढ़ लें और खाने को अच्छा मिल जाए, ठीक है। और जब इनको जेल होगी तभी सब। सांसद अतुल गर्ग क्यों नहीं बोल रहे यहाँ के? उनसे पूछो, हैं? उनसे पूछो, बताइए, उनसे पूछो। वो बोली नहीं, वो कह रहे ठीक कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं वैसे ही। हाँ। ये सही है। हाँ, तो उनका स्टेटमेंट छाप दो, ये ठीक कर रहे हैं। ये वो धर्म का काम है, चलना चाहिए, कोई बिगाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्म का काम है और लूट होनी चाहिए। वो मैं समझ करवाओ, ये धर्म का काम नहीं। क्या आपको लग रहा है कि अतुल गर्ग भी इसमें शामिल है? इसमें मैं किसी को नहीं कह रहा। मेरे पास जो पत्र आया जिसमें मेरी सदस्यता खत्म करने की, इस गैंग, अच्छा इसको गैंग का नाम दिया जाए सर, रामलीला के जो आपने लूटे रहे, गैंग का नाम दे दो। तो यार ये क्यों इन फर्जी इन लोगों को क्यों मान सम्मान बढ़वा? अच्छा, ठीक है नहीं। जो है मैंने विषय उठाया है, मैं इस विषय को आगे भी कार्रवाई करूंगा। हाँ। 30 अगस्त को मैंने उसका नोटिस दिया। तो तोमर साहब ये माने, जनता आपको देख रही है, जनता माने कि आप जो जनता का लूट का पैसा है वो वापस आएगा कमेटी में, सबके सामने हिसाब लिया जाएगा। और जो लोग दोषी है, जो लोग जनता से विश्वासघात कर रहे हैं, अपनों से विश्वास, राम के संग विश्वासघात कर रहे हैं, राम के नाम के, राम भगवान के नाम पे विश्वास कर रहे हैं, राम के संग धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, माने ये कार्रवाई होगी। पर तोमर साहब उनके पास तो बड़े बड़े नेताओं का सिर पे हाथ है उनके, कैसे होगी? अब हो तब देख लेना। होगी। और सर वहाँ पर जिन्होंने दुकानें लगाई हुई है, हाँ, वो बेचारे बड़े चाय की दुकान है, वो कह रहा है जी मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, 2 लाख देता हूँ, बड़े पैसे दे रहे हैं। बताओ, चाय की दुकान में वो 10 रुपये चाय बेच रहा है, इतने पैसे। नहीं तो आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हो? आप जाके उनका इंटरव्यू लो और उसको छापो और उनसे पहले भी ये भी पूछो कि पहले साल भी आप आए थे, क्या आप फायदे में गए थे कि आप नुकसान में गए थे? अब तो चीज़ है जो पत्रकारिता का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो धर्म है, उस धर्म को निभाना चाहिए। आप मेरे पास आए, ठीक है,
बिल्कुल ठीक नहीं, है। हम जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे, हाँ, क्यों उनसे जनता है, लेके- उनका दर्द भी जानेंगे तोमर साहब। अच्छा, जो आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो अध्यक्ष महामंत्री, ये तो चोर हैं, चोरी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जो कह देंगे कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं हम तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो जनता का ही तो पैसा है, अच्छा। बचता है वो कहाँ जाता है? वो तो कह रहा है मैं अपने घर से लगाता हूँ। हाँ, घर से लगाता है। कौन सी जगह घर से लगाता है? कहाँ लगा रहा है? अब पता नहीं जी। और सुनिए, यही नहीं, जो ऐड है, ऐड, हाँ, GST जिसमें विज्ञापन, हाँ, विज्ञापन, हाँ हाँ। विज्ञापन पर भी। अच्छा, विज्ञापन के नगर निगम से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। हाँ, और तमाम नगर निगम से धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये तो ये समझिए बेईमानी का एक गुट बना है जी। जो बेईमानी करता है और जो आता है उसका स्वागत कर देता है। बाद में जा जेल काटेंगे, ये कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। जो नेता दावत मार गया है उसके खिलाफ क्या होगा? पर तोमर साहब, देखा हमने आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। हम भी 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमने ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई होते देखा ही नहीं। ऐसा किसी ने केस भी नहीं उठाया। यहाँ कौन भ्रष्टाचार? चलो तोमर साहब, आप देखो कैमरे पे बोल रहे हो, हाँ। क्या आप इसकी लड़ाई पूरी लड़ोगे? ये लोग जेल जाएंगे, भ्रष्टाचार है, जेल करिए तो। मैं कोई जज नहीं, हाँ, लेकिन इस लड़ाई को मैं पूरा लड़ूंगा। अच्छा, पूरा लड़ूंगा। इन्हें राम को धोखा दिया है, उसके खिलाफ लड़ोगे? हाँ, नहीं, मेरा अब 30 सितंबर को मेरा वो 20 करोड़ रुपए का जो मैंने मानहानि का दावा किया है, अच्छा, उसका मुकदमा डाला जाएगा। अच्छा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई करोगे आप हाँ। जनता हित में? जनता के हित, अच्छा। जनता के हित में मेरा भाई भी गलत काम करेगा तो मैं उसे भी नहीं बख्शूंगा। ये तो सब एक गैंग है लुटेरों का, ठीक है नहीं? और वो है तुम्हारा हिसाब ठीक है, हिसाब को कौन पूछ रहा है भाई? वो कह रहे हिसाब ठीक है, हमारा कलेक्टर, हम तोमर साहब क्यों हिसाब दे, कौन होते हैं वो? हाँ। निकाल दिया हमने। हाँ, वो ये बोल रहे हैं। हाँ, निकाल दिया तो ठीक है, तभी तो ये बता दिया कि कह रहे कलेक्टर साहब हमारे लेंगे, हम कागज देंगे, हमारा सब ओके है। कलेक्टर का लिया, फर्म्स ऑफ सोसाइटी है इसमें, फर्म्स ऑफ सोसाइटी है ये कहना। तुमको क्लियर कर देता हूँ। सूची पंजीकृत न होने के कारण संस्था द्वारा किसी भी सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। नहीं कह, ये किसका है? डिप्टी रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी एवं। तो क्या चाहते पूछो और बच्चा कुछ बाकी जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? कौन? बाकी जो जनता दर्शक आपको देख रहे हैं उनको जनता भगवान के की रामलीला को देखने के लिए आती है। जनता को अच्छी रामलीला देखने को मिले, उनके मन में ये रहती है, इसलिए आती है। मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि धर्म के काम में उनको रुचि, ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। और मैं जनता से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो लीगल कार्रवाइयाँ हैं, हमारे द्वारा चलती रहेंगी। उन्हें भगवान राम की रामलीला को अच्छी तरह देखना चाहिए। अच्छा। और इसलिए मैंने उसको बीच में नहीं कुछ किया, ठीक है? गुरुजी आप चाहते तो आप बीच में रुकवा थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नहीं, मैंने अच्छा गुरुजी, अभी आपने एक बात आई, एक ये भ्रष्टाचार ऐड से ऐड ले रहे हैं, जीएसटी चोरी कर रहे हैं, एक पार्किंग भी तो कर रहे हैं, ठेके भी दिए इन्होंने, और वैसे कहते हैं कि एक बात और, जैसे योगी जी कह रहे हैं ये तुमको करना चाहिए। नहीं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन ये राम भगवान और योगी जी से आपका क्या कहना है? जैसे कि योगी जी ने बोला है कि मुसलमान जो भी दुकान खोले हैं उसको अपना एक स्टिकर लगाना चाहिए दुकान पर, लेकिन रामलीला मैदान के आसपास जो भी दुकान लगी है उस पर ऐसा किसी के स्टिकर लगा। ये हिंदू समुदाय की दुकानें हैं या मुस्लिम समुदाय की दुकान है, तो इस पर आपका तो जो मैं कह रहा हूँ कि चोर है, चोरी करा रहे हैं, उनसे भी पैसा वसूल कर रहे हैं। आसान सा मेरा ये कहना है, मेरा जो कहना है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है धार्मिक रामलीला समिति कभी नगर, ठीक है नहीं? जो पंजीकृत नहीं है, जो कुछ नहीं है, आसान सा। और वो सिविल डिफेंस में है जयसवाल, इसलिए डीएम से मिलता रहता होगा, तो डीएम एबव दी लॉ नहीं है। आसान सा कानून कायदे से काम होगा, ठीक? और ना मैं डीएम को मैंने दिखा दिया था ये, पर मैंने ये कहा था कि मैं इस रामलीला में विघ्न नहीं डालना चाहता हूँ, जनता देखने के लिए आती है। मैंने तो नहीं कहा कभी डीएम से, मैं कार्रवाई की कहूँगा तो कार्रवाई करवाऊँगा, और ये नहीं ऊपर तक कार्रवाई करवाऊँगा, ठीक?
धन्यवाद सर आपका, आपने इतना समय कीमती दिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप जंग कर रहे हो, जिन्होंने राम को धोखा दिया आप उनके खिलाफ जंग कर रहे हो। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून को, प्रशासन को करनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि रामलीला के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होएगी या फिर फाइलें जिस तरह आप लोग देखते हो उसी तरह कचरे के डिब्बे में चली जाएगी। लेकिन तोमर साहब ने कह दिया कि मैं ये रामलीला के बाद लड़ाई पक्की जारी रखूंगा और जिन्होंने राम को धोखा दिया, जो चोरी कर रहे हैं, उनको कठोर सज़ा, कानूनी कार्रवाई कानून के हिसाब से दिलवा के रहेंगे। गाजियाबाद से परवीन अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क के लिए।